विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम विधानसभा में कई तरह के नवाचार करने जा रहे हैं। खास विधानसभा में जिन शब्दों को विलोपित किया जाता है उसकी सूची निकलवाई जा रही है और उस पर अध्ययन होगा। साथ ही तारांकित प्रश्नों को लेकर भी अब विधानसभा में फोकस किया जाएगा। वहीं विधानसभा में विधायकों और मंत्रियों के साथ आने वाले समर्थकों पर रोक लगाई जाएगी। इन्हीं सब मुद्दों पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम से खास बातचीत की हमारे सहयोगी संदीप मिश्रा ने। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी हमारे साथ हैं। इस वक्त विधानसभा में जब से गिरीश गौतम जी अध्यक्ष बने हैं उसके बाद बहुत सारे नवाचार देखने को मिल रहे हैं और अब हम उनसे बात करेंगे। सर, अब देखने को आ रहा है कि कुछ जो अमर्यादित शब्द थे जिनको विलोपित किया जाता था उसकी एक लिस्ट निकलवाई जा रही है। क्या है उसका पूरा उद्देश्य? कुल मिलाकर के विधानसभा में मर्यादा बनी रहे और असंसदीय शब्दों का उपयोग नहीं हो, तो इसलिए सूची निकलवा रहे हैं। उन शब्दों को विधायकों से अनुरोध करेंगे कि इन शब्दों का कृपया उपयोग नहीं करें, जिससे बार बार जो विलोपन की कार्रवाई करनी पड़ती वो नहीं करनी पड़े। अच्छा, विलोपन से हमने तो हटा दिया उनका, और उनका जो विचार है किसी बात को, समस्या को रखने का, शायद वो भी पूरा गड़बड़ा जाता है विलोपन से। इसलिए वो जितना संयमित रहेंगे, जितना मर्यादित रहेंगे, और मर्यादित होने के बाद सबसे बड़ी जरूरत है संसदीय होना, संसदीय शब्दों का इस्तेमाल करना। उसकी सूची अपन निकलवा रहे हैं। लोकसभा की सूची मिल गई है अपने को, उसमें कई शब्द आए हैं जो संसदीय माने गए हैं। अपने यहाँ भी हम प्रयास करेंगे निकाल करके, फिर उसको एक जाई बना करके विधायकों को देकर उनसे अनुरोध करेंगे कि कृपया इन शब्दों का उपयोग नहीं करें, जिससे आपकी कही बात को हमको विलोपित नहीं करना पड़े, कम से कम विलोपन हो। विधायकों को ट्रेनिंग देने की भी कुछ बात हो रही है। चल रहा है, प्रशिक्षण करेंगे। ये सत्र खत्म हो जाए। अभी तो एक नया संकट आया है कि हमारे दो विधायक पार्टी हो गए, विजय लक्ष्मी जी हो गई, डागा जी हो गए। इसीलिए मैंने स्ट्रिक्टली आदेश किया है कि 15 तारीख को बिना चेकिंग के अब कोई अंदर नहीं जाएगा, और भीड़ भी कम करनी है, कम से कम लोगों को आने देना है। फिर देखते हैं क्या स्थिति बनती है, उसके हिसाब से करेंगे। कांग्रेस के विधायक विजय लक्ष्मी साधो जी ने शायद एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो विधायक और मंत्री होते हैं, इनके जो समर्थक हैं, इनको जाने पर रोक लगाई है। नहीं, सबको रोक लगाएंगे, सबको रोक लगाएंगे। हमारे साथ या हमारे पक्ष में या हमारे लोग जो जाते हैं उनको भी रोकेंगे। अपन प्रयास ये करेंगे कम से कम संख्या, क्योंकि जीवन बचाना जरूरी है। विधानसभा तो कभी देखी जा सकती है, विधानसभा की कार्रवाई को कभी देखा जा सकता है। पहली प्राथमिकता लोगों को इससे वैश्विक महामारी से बचाव है, और खासतौर पर हमारे माननीय सदस्यों को, उनके आए साथियों को किसी तरह की इस पीड़ा को नहीं झेलना पड़े, इसलिए हमने ये किया है। अभी यहाँ एवरेस्ट हाउस में ही कैंप लगवा दिया है, फिर से वहाँ भी जांच कराना है। उस दिन जांच के बिना नहीं जाने देंगे किसी को। विधानसभा में तारांकित प्रश्नों के लिए भी कुछ आप अलग से योजना बना रहे हैं ताकि 15 तारीख को कर दिया। 15 तारीख को 25 तारांकित प्रश्न केवल प्रथम बार के विधायकों को, बाकी सबको हटा दिया उस सूची से। केवल 25 प्रथम बार के विधायक ही प्रश्न पूछ सकेंगे। एक आखिरी सवाल है, श्रीनिवास तिवारी जी के बाद आप दूसरे अध्यक्ष हैं रीवा के लिए, और ये बार बार बात होती है कि कहीं न कहीं बिंद को और रीवा को खुश करने के लिए डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, आपको इसीलिए अध्यक्ष बनाया गया। नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। अब उनका नाम लेना शायद वाजिब नहीं है। और 17 साल पहले क्या हुआ वो नहीं है, और डैमेज का क्या सवाल है। सरकार 2003 बनने के बाद रीवा की उपेक्षा कहाँ हुई? रमाकांत जी मंत्री रहे, राजेंद्र शुक्ला जी मंत्री रहे, नागेंद्र सिंह जी मंत्री रहे, वो अपने वहाँ वाले सिंगरौली वाले मंत्री रहे, जगन्नाथ सिंह जी मंत्री रहे। मंत्रियों की कमी थोड़ी थी, तो ऐसे कैसे कह सकते हैं कि नहीं सरकार ने कोई उपेक्षा की, पार्टी ने कोई उपेक्षा की, और उस उपेक्षा को कोई बात नहीं बिगड़े, इसलिए फिर से हमको संतुष्ट करने के लिए ऐसा नहीं किया गया। संगठन ने विचार किया, हमारे अध्यक्ष जी ने, संगठन महामंत्री ने, शिवराज जी ने, सबने मिलकर विचार किया कि शायद मैं उपयुक्त हूँ, इसलिए मुझे कर दिया उन्होंने। अध्यक्ष बनने के बाद आपसे रीवा वालों की अपेक्षाएं कुछ ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि आप वहां से वरिष्ठ और सीनियर नेता भी हैं। रीवा की सबसे बड़ी अपेक्षा ये है कि उनका जो विकास है, जो विकास चल रहा था, उसकी गति में रुकावट नहीं आवे, बल्कि और उसकी तेजी लाई जाए, और विकास की दिशा में रीवा माने विंध जो विभाग है उसको ज़्यादा अवसर मिले, ज़्यादा उनको साधन मिले, ज़्यादा उनको सुविधाएं मिले, ज़्यादा उनके कल्याण के काम हो, ये लोग चाहते हैं, ये अपेक्षा उनकी। तो आपने सुना विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को, जिनका साफ कहना है कि जो विलोपित शब्द हैं उनकी लिस्ट मंगाई जाएगी। बहुत कुछ नवाचार देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश की विधानसभा में, जो अब तक नहीं हुआ। जो अनसुना रहता था जो पक्ष, अब उसको भी सुना जाएगा। इस तरह से कुछ कोशिश की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट नागेंद्र के साथ संदीप मिश्रा, ND24 भोपाल।